आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में बरसात के सबब फसलों को पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान, मगर किसान हिम्मत न हारें, हुकूमत और इंतजामिया है उनके साथ, कहा रियासती वजीर दादाजी भुसे ने। जायकवाड़ी और अतराफ में हो रही बरसात के सबब तेजी से हो रहा है नाथसागर की सतह में इजाफा, मजीद आधा फीट खोलने पड़े तालाब के सभी 27 दरवाजे। 94,320 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में किया जा रहा है पानी का इखराज। नाले की जमीन पर प्लॉटिंग करने के सबब दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया पानी। जब्तशुदा सामान के अलावा दीगर अहम दस्तावेजात बचाने के लिए पुलिस मुलाजमीन को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। फायर अमले ने खाली किया पानी। और फसल पर जरासीम पेश दवाओं का छिड़काव करते वक्त पांव फिसल जाने से कुएं में गिरकर एक किसान हुआ जाँ बहक। तालुका फुलमरी के जलगांव मीटे में पेश आया दिलखराश हादसा, गांव वालों का सदमा। खबरें तफसील से। मूसलाधार बारिश के सबब किसानों को हुए नुकसानात का जायजा लेने की गर्ज से रियासती वजीर बराए ज़राअत दादाजी भुसे ने मुतल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग आज तलब की और जायजा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायतें दी। नाजरीन, इस साल औसत से कहीं ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और चारों तरफ जलथल जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। कहीं कहीं तो बादल फटने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं, जिसकी वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लिहाजा बारिश के सबब किसानों को हुए नुकसानात का जायज़ा लेने की गर्ज से रियासती वज़ीर बराए ज़राअत दादाजी भुसे आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने ताल्लुका कन्नड़ के कुछ देहातों में बज़ात खुद जाकर फसलों को पहुंचे नुकसान का जायज़ा लिया और किसानों से भी मुलाकात की। उसके बाद ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुतल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की और उन्हें किसानों के हुए नुकसानात का पंचनामा करके जल्द अज जल्द गोशवारा तैयार करने की हिदायत दी। मीटिंग के बाद रियासती वज़ीर ने सहाफ़ियों से भी बात की। उन्होंने बताया कि अब तक 107% बारिश रिकॉर्ड की गई है और मूसलाधार बारिश के सबब किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रियासती वज़ीर के मुताबिक वो मकामी अफसरान और अवामी नुमाइंदों को हिदायत दे चुके हैं कि इस वक्त किसानों का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वो हिम्मत न हारें। इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत उनके साथ खड़ी है और उनको हर मुमकिन मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा किसान फसलों के हुए नुकसान से मुताल्लिक़ पंचनामा करने के लिए आने वाले अफसरान से ताउन करें और उन्हें तमाम तफसीलात फराहम करें। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले किसान बीमा स्कीम के तहत 19,500 करोड़ रुपयों का फ़ंड मख्तस किया गया है। जिलों में डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बारिश होने की वजह से किसानों का बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। उसके पंचनामे करने का सूचना आदेश दिए गए हैं। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में तुरंत जल्द से जल्द ये पंचनामे करके कितने किसानों का कौन से पीक का कितना क्षेत्र का नुकसान हुआ है ये सब डाटा सरकार के सामने रखा जाएगा। केंद्र शासन को भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका पूरा डाटा दिया जाएगा। केंद्र सरकार को भी विनती की जाएगी क्या ऐसे हालात में किसानों को मदद देने के लिए केंद्र सरकार भी सहकार्य करे, ऐसी विनती की जाएगी। किसानों को क्या आह्वान करेंगे आप? किसानों को विनती आह्वान करूँगा, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में आप मार्गक्रमण कर रहे हैं और ये बारिश ज़्यादा होने की वजह से और एक बार फिर उनका नुकसान वहाँ पे हुआ है। लेकिन ठीक है, ऐसे भी हालत में हम सब आपके साथ में हैं और आने वाले दिनों में आपको हर हालत में मदद करने के लिए शासन आपके साथ प्रतिबद्ध रहेगा। जायकवाड़ी और अतराफ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, लिहाजा जायकवाड़ी डैम के सभी 27 दरवाजे मजीद आधा फीट ऊपर उठा दिए गए, जिनसे 94,320 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है।
जायकवाड़ी डैम और अतराफ में जुमा की शब मूसलाधार बरसात हुई, जिसकी वजह से डैम की सतह आब में तेज़ी से इजाफा होने लगा। लिहाजा तालाब के इमरजेंसी डोर समेत सभी 27 दरवाजे मजीद आधा फीट ऊंचे उठा दिए गए। अब 18 दरवाजे 4 फीट और 9 दरवाजे 1.5 फीट खोले जा चुके हैं, जिनसे 94,320 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी खारिज किया जा रहा है। लिहाजा इंतजामिया ने एक बार फिर नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब अचानक दौलताबाद पुलिस स्टेशन की इमारत में पानी दाखिल हो गया, जिसके सबब अंडरग्राउंड में रखा जब्त शुदा सामान का रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेज़ात दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए पुलिस मुलाजमीन को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी। गुज़िश्ता रात 1:30 बजे के करीब दौलताबाद पुलिस स्टेशन की इमारत में अचानक तेज़ी से पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते अंडरग्राउंड में 7 से 8 फीट पानी जमा हो गया। दौलताबाद पुलिस स्टेशन की इमारत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अंडरग्राउंड में थाने अमलदार का दफ्तर और जब्त किए जाने वाले सामान का रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि ऊपरी मंजिल पर दीगर ऑफिसर्स के कैबिन हैं। पुलिस स्टेशन के अंडरग्राउंड में पानी जमा हो जाने के बाद इंस्पेक्टर राजश्री आड़े, डिप्टी इंस्पेक्टर रवि कदम और दीगर पुलिस मुलाजमीन ने मकामी साकिनान की मदद से यहाँ रखा गया रिकॉर्ड और दीगर सामान दूसरी तरफ मुंतकिल किया। सुबह फायर ब्रिगेड अमले को बुलाया गया और ड्यूटी इंचार्ज अब्दुल अजीज़ की रहनुमाई में परेश दूधे, मनोज राठौड़ और दीगर फायर फाइटर्स ने पंप के जरिए अंडरग्राउंड में जमाशुदा पानी बाहर निकाला। आखिर पुलिस स्टेशन में इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी कहां से आया, इस बात की तहकीकात की गई तो पता चला कि पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से में गट नंबर 4, 6 और 27 से एक नाला गुजरता है, मगर गट नंबर 4 से गुजरने वाले नाले की ज़मीन पर एक शख्स ने प्लॉटिंग कर ली, जिसकी वजह से नाला बंद हो गया और पानी निकासी का रास्ता बंद हो जाने के सबब पुलिस स्टेशन की इमारत में पानी दाखिल होने लगा। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, एसीपी एचएस भापकर, गुनाजी सावंत, तहसीलदार डॉक्टर किशोर देशमुख, सर्कल ऑफिसर एलके गाड़े, तलाठी एसएम चौहान और एसएम मुड़े वहां पहुंचे। तहसीलदार डॉक्टर किशोर देशमुख ने जेसीबी की मदद से नाले में डाली गई मट्टी निकलवाई। उन्होंने तीनों ही ज़मीन मालिकान को अपनी ज़मीन की गिनती करवाने की हिदायत दी और मुताल्लिक़ अफसरान को खातियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। म्यूनिसिपल जोन ऑफिस नंबर 9 की हुदूद में वाक़े महावीर नगर में एक और खानगी अस्पताल से निकलने वाला कचरा रास्तों पर पाया गया, जिस पर म्यूनिसिपल अमले ने कार्रवाई की और मुताल्लिक़ा खानगी अस्पताल के ज़िम्मेदारान से 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। नाजरीन, 2 रोज़ पहले ही एक खानगी पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री का मेडिकल बायोवेस्ट डिवाइडर में पड़ा पाया गया था और गुज़िश्ता रोज़ एक और खानगी दवाखाने से निकलने वाला मेडिकल बायोवेस्ट महावीर नगर इलाके में रास्ते पर फेंके जाने का मामला मंजर आम पर आया है। गो के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक के मुलाजमीन ने दवाखाने के ज़िम्मेदारान से 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया, मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ जुर्माना वसूल कर लेने से खानगी हॉस्पिटल्स के ज़िम्मेदारान रास्तों पर मेडिकल बायोवेस्ट फेंकने से बाज आ जाएंगे? शहरियान मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से पूछ रहे हैं कि उनके खिलाफ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में केस क्यों दर्ज नहीं करवाया गया। ये भी सवाल उठता है कि आखिर वो लोग मेडिकल बायोवेस्ट रास्ते पर क्यों फेंक रहे हैं? क्या मेडिकल बायोवेस्ट जमा करने के लिए मुकर्रर की गई एजेंसी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है, और नहीं तो फिर मुताल्लिक़ा एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आज सुबह ज़िले के 92 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 6,230 हो गई है। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह ज़िले के 95 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 32,535 हो गई है, जिनमें से 25,405 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक होने वालों की तादाद 900 हो गई है और फ़िलहाल 6,230 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 95 शहरियान कोरोना में मुब्तला पाए गए, उनमें से 61 शहरियान एएमसी हुदूद के हैं और 34 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ 351 मरीज़ कोरोना में मुब्तला पाए गए थे। आप जिस वक्त उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे, उस वक्त तक इन आदाद व शुमार में बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी होगी। फसल पर जरासीमकश दवाओं का छिड़काव करते वक्त पांव फिसल जाने के सबब कुएं में गिर जाने से एक किसान की मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता दोपहर को पेश आया। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक 40 साला किसान बलवंत सांडू पाँचपुते, जो कि जलगांव मीटे बोरगांव अर्ज वड़ोद बाज़ार तालुका फुलमरी का साकिन है, अपने खेत में जरासीमकश दवाओं का छिड़काव कर रहा था कि अचानक से उसका पांव फिसल गया और वो खेत में मौजूद कुएं में जा गिरा।
जिस की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसकी इत्तला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन और फायर अमले को दी गई, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर आर के सुरे, डिप्टी फायर ऑफिसर एम.एल. गायकवाड़ और ड्यूटी इंचार्ज संजय कुलकर्णी की रहनुमाई में फायर फाइटर सचिन शिंदे, अक्षय नागरे, संग्राम मोरे, विश्वम्भा कल्याणकर, सुजीत कल्याणकर और राहुल गायकवाड़ को लेकर ड्राइवर रशीद शेख जलगांव मीटे पहुंचे और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के गोताखोरों ने कुएं से बलवंत की लाश बाहर निकाली। इस्तेकबाल शहर के दीगर रास्तों ही की तरह आरिफ कॉलोनी जाने वाली सड़क भी गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से व्हीकल सवारों और राहगीरों को परेशानी का सामना है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आरिफ कॉलोनी जाने वाले रास्ते की हैं, जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिनमें बारिश का पानी जमा हो जाने के सबब व्हीकल सवारों को गड्ढों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का अंदाज़ा नहीं होता और वो हादसात का शिकार होने लगे हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिससे शहरियान में म्युनिसिपल इंतज़ामिया के तईं सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। तो दूसरी तरफ हिलाल कॉलोनी से गुजर रही खाम नदी में भी पानी का बहाव तेज़ हो गया है और अगर यूं ही बरसात का सिलसिला जारी रहा तो नदी के अतराफ आबाद बस्तियों में पानी दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ शहर में 10,813 मकानात का सर्वे किया गया। ये इत्तला म्युनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्युनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तमाम 9 जोन दफातर की हदूद में मौजूद 37 दवाखानों और हेल्थ सेंटर्स में खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स और ANM स्टाफ की 251 टीमों ने मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ 10,813 मकानात का सर्वे किया। इस दौरान 53,194 शहरियान से मुलाकात की गई और उनमें कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की गई। सर्वे के दौरान 1146 अफराद ऐसे पाए गए जो BP, शुगर और किडनी जैसे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, जिनमें से 11 अफराद को कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने की सलाह दी गई। 15 सितंबर से 25 सितंबर के दरमियान शहर के 69,969 मकानात का सर्वे मुकम्मल किए जाने की इत्तला म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने दी है। रूरल SP मोक्षदा पाटिल और एडिशनल SP की हिदायत पर देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन में जब्त किया गया गुटखा और दीगर तंबाकू आमेज अशिया का ज़ख़ीरा मुताल्लिका अफसरान की मौजूदगी में जलाकर ज़ाय कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुशबूदार तंबाकू और तंबाकू आमेज गुटखे की खरीदो फरोख्त और प्रोडक्शन पर हुकूमत महाराष्ट्र ने पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद ममनुआ गुटखा और दीगर तंबाकू आमेज अशिया की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। लिहाजा देवगांव रंगारी पुलिस ने ममनुआ तंबाकू की खरीदो फरोख्त करने वालों पर छापा मारकर 5,92,568 रुपये मालियत का गुटखा जब्त किया था और 8 मामला दर्ज किए थे। SP रूरल मोक्षदा पाटिल, एडिशनल SP गणेश गावड़े, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर संदीप गावेत की रहनुमाई में देवगांव रंगारी पुलिस स्टेशन के API संजय आहिरे, FDA के MF सिद्दीकी, देवगांव रंगारी ग्राम पंचायत के रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर पोपटराव शिंदे और सहाफ़ी मुजीब सैयद की मौजूदगी में जब्त किए गए इस ज़ख़ीरे को जलाकर ज़ाय कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस हेड कांस्टेबल शिवनाथ अवहाड़े, पुलिस नाइक कारभारी गौली, दादा भाऊ चित्रेकर, ऋषिकेश पैठनकर और दीगर पुलिस मुलाजमीन भी मौजूद थे। कोरोना वायरस नामी बीमारी के सबब जाँ बहक होने वाले 3 पुलिस मुलाजमीन में से 2 महलूकीन के उर्सा को 50 लाख रुपयों की माली मदद पुलिस कमिश्नर के हाथों आज दी गई। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के दरमियान ड्यूटी अंजाम देने वाले कई पुलिस मुलाजमीन कोरोना की जद में आ गए थे। इसी तरह सिटी चौक पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखे एक मुलजिम की रिपोर्ट भी कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद शहर के सभी पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन की कोरोना के लिए जांच की गई थी और कई पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के इस मर्ज में मुब्तला होने की तस्दीक भी हुई थी, जिन्हें इलाज की गर्ज से मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक किया गया था और कोरोना से मुतासरा सभी पुलिस मुलाजमीन सेहतियाब भी हो गए, मगर 3 मुलाजमीन ज़िंदगी हार गए। लिहाजा पुलिस मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता के हाथों 3 में से 2 महलूक मुलाजमीन के उर्सा को आज 50 लाख रुपयों की माली इमदाद दी गई। गुप्तियाँ लेकर घूमने वाले नौजवान को कोई वारदात अंजाम देने से पहले ही क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा नौजवान का नाम सागर संजय ढगे बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक दोपहर के वक्त मिसरवाड़ी इलाके में रक्षा स्टैंड के करीब एक नौजवान मुश्तबा हालत में घूमता दिखाई दिया,
जिस की इत्तला किसी ने क्राइम ब्रांच पुलिस को दे दी, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड फौरी तौर पर मिसरवाड़ी पहुंचा और उस मुश्तबा नौजवान की तलाशी ली तो उसके पास से 2 गुप्तियां बरामद हुईं। लिहाजा किसी वारदात के अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई असिस्टेंट इंस्पेक्टर अजब सिंह जारवाल, प्रकाश चौहान, शिवाजी जिने, प्रभाकर राउत और उनके अमले ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में बरसात के सबब फसलों को पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान, मगर किसान हिम्मत न हारें, हुकूमत और इंतजामिया है उनके साथ, कहा रियासती वजीर दादाजी भुसे ने। जायकवाड़ी और अतराफ में हो रही बरसात के सबब तेजी से हो रहा है नाथ सागर की सतह में इजाफा, मजीद आधा फीट खोलने पड़े तालाब के सभी 27 दरवाजे। 94,320 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में किया जा रहा है पानी का अखराज। नाले की जमीन पर प्लॉटिंग करने के सबब दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया पानी। जब्तशुदा सामान के अलावा दीगर अहम दस्तावेजात बचाने के लिए पुलिस मुलाजमीन को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। फायर अमले ने खाली किया पानी। और फसल पर जरासीम पेश दवाओं का छिड़काव करते वक्त पांव फिसल जाने से कुएं में गिरकर एक किसान हुआ जाँ बहक। तालुका फुलमरी के जलगांव मेटे में पेश आया दिलखराश हादसा, गांव वालों का सदमा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।